ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ओम बिरला को वक्फ संशोधन विधेयक की कॉपी सौंपी गई है। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने यह कॉपी सौंपी है। संसद पहुंचकर जेपीसी अध्यक्ष ने यह कॉपी सौंपी है। बजट सत्र में बिल पेश किया जा सकता है। कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी सप्ताह यानी अगले सप्ताह जब सत्र चल रहा होगा, इस दौरान बिल को पेश किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जगदंबिका पाल ने वक्फ संशोधन विधेयक की कॉपी सौंप दी है। कानून लाना चाहते हैं, इसको जेपीसी को सौंपने का आग्रह ओम बिरला जी को किया था, इसलिए कि उस पर डिटेल और डिस्कशंस हो सके सभी हितधारकों के साथ, वो एक अच्छे ढंग से हुआ है। और जिस तरह से रिपोर्ट्स में हमारे सभी सांसदों ने, जेपीसी के सभी सांसदों ने जिस तरह से अपनी हिस्सेदारी की है, एक योगदान किया है, मुझे विश्वास है कि इस रिपोर्ट्स के बाद जो बिल आएगा वो बिल निश्चित तौर से अपने आप में जो एक सरकार की मंशा है संशोधन लाने के पीछे, इसका गरीब को फायदा मिले, अनाथ को मिले, बच्चों को मिले, महिलाओं को मिले, इसका फायदा मिलेगा। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी जेपीसी का जो कॉपी है वो ओम बिरला को सौंप दी गई है? बिल्कुल 655 पन्नों की जो रिपोर्ट थी जेपीसी की, वो ओम बिरला को सौंप दी गई है। हालांकि 16 सदस्यों ने इस रिपोर्ट के पक्ष में अपना समर्थन जाहिर किया था, वहीं पर 11 ऐसे सदस्य थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। तमाम ऐसे सदस्यों ने इसका विरोध भी किया और खासतौर पर विपक्ष के कई ऐसे बड़े दिग्गज नेताओं ने इसका विरोध करते हुए नजर आए। असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि रात में रिपोर्ट सौंपी गई और 655 पन्नों को एक रात में पढ़ना असंभव था और तमाम ऐसी विसंगतियां थीं जिनके बारे में कहा गया था और उन्हें शामिल नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से जेपीसी में भी एक तरह से देखा जाए कि सरकार द्वारा या संसदीय प्रणाली द्वारा गठित जेपीसी कमेटी में जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य थे, उनमें भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बंटवारा हो गया था। और इसी लिहाज से देखा जाए कि दोनों पूरी की पूरी मीटिंग और पूरी गतिविधियों को देखिए तो पूरी तरह से जेपीसी में हर मीटिंग में बहस हुई है, हर मीटिंग में कहा सुनी तक की नौबत आ गई है। तो तमाम इस तरह की नौबत के बीच आखिरकार जेपीसी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो लोकसभा स्पीकर को देती गई और खासतौर पर 11 से यह रिपोर्ट सौंपी गई है लोकसभा स्पीकर को। निश्चित तौर पर अब आने वाले लोकसभा के सदन के दौरान हो सकता है इस रिपोर्ट को अब सदन के पटल पर रखा जाए और उसके बाद इस पर चर्चा भी हो। सूत्र आपके कुछ बता रहे हैं पीयूष की, क्या हम ये तय मान करके चलें, कल से सत्र की शुरुआत हो रही है तो अगले हफ्ते हम बिल सदन में भी देख सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी ये बजट का सत्र है और बजट के सत्र का पहला चरण जो है उसकी शुरुआत कल से हो रही है और कल आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश होगी। उसके बाद परसों उस पर बजट आएगा, यानी 1 तारीख को बजट आएगा और पुनः धन्यवाद प्रस्ताव, चूंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है बजट सत्र की शुरुआत में, उसके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो रखा जाएगा और उसकी एक श्रृंखला है जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बड़े नेता सदन में आते हैं, अपने वक्तव्य को रखते हैं, प्रधानमंत्री रखते हैं, उसके बाद ही सदन की अन्य कार्रवाई चलती है। जो उम्मीद जताई जा रही है कि पहला हफ्ता जो है वो इन्हीं सभी चीजों में जाएगा, लेकिन दूसरे हफ्ते में ये बिल जो है वो पेश किया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए।